नमस्कार, मैं आपके साथ उजश्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ष के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महाकुंभ का भी प्रमुखता से जिक्र किया और एक बार फिर इसे एकता का महाकुंभ बताया। महाकुंभ पर पीएम मोदी की चर्चा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की एकात्मकता के जीवंत प्रतीक आध्यात्मिकता, समता और समरसता में महासमागम महाकुंभ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा कर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का महोत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज हमारी सांस्कृतिक धरोहरों व परंपराओं से आज संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ में युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का युवाओं के लिए गर्व के साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति के अनुगमन का संदेश उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। विविधता में एकता का उत्सव। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में त्रिवेणी तट पर लगे महाकुंभ पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का साधारण संगम दिखाई दे रहा है। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग बन रहे हैं। ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुटते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। यह आयोजन हमें यह भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्प कर्म होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी परंपराएं कुंभ से जुड़ी हुई हैं। युवा पीढ़ी सभ्यता से जुड़ी जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। उन्होंने खुशी और संतोष जताया कि महाकुंभ में युवाओं की बड़ी भागीदारी दिख रही है। उन्होंने कहा कि इस बार आप सबने देखा होगा कि कुंभ में युवाओं की भागीदारी बहुत व्यापक रूप से नजर आती है। यह भी सच है कि जब युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता के साथ, गर्व के साथ जुड़ जाती है तो उसकी जड़ें और मजबूत होती है, तब उसका स्वर्णिम भविष्य भी सुनिश्चित हो जाता है। इस बार कुंभ की डिजिटल फुटप्रिंट भी इतने बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं कि कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सामाजिक मेलजोल का माध्यम है पर्व। पीएम मोदी ने पर्वों को सामाजिक मेलजोल का माध्यम बताते हुए कहा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में मेले का भी विहंगम आयोजन हुआ। संक्रांति के पावन अवसर पर इस मेले में पूरी दुनिया से आए लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। कुंभ, पुष्पकर्म और गंगा सागर मेला, ये पर्व हमारे सामाजिक मेलजोल को, सद्भाव को, एकता को बढ़ाने वाले पर्व हैं। ये पर्व भारत के लोगों को भारत की परंपराओं से जोड़ते हैं और जैसे हमारे शास्त्रों में संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर बल दिया है, वैसे हमारे पर्वों और परंपराएं भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हर पक्ष को सशक्त करते हैं। तो महत्व भी है, और लेकिन जब वो केवल देश नहीं राष्ट्र को दिशा दे रहे होते हैं तो उस समय सच मानिए वे परम संत भी हैं। मैंने तो देखा है, पहली बार अपने गांव में गए पिछले वर्ष, पहली बार सन्यासी बनने के बाद। यही तो जीवन है, सभी तो अपने हैं, अपने मजे की खातिर दो छोड़ ही दिए जब, रूहे सभी के गुलशन मेरे ही बन गए। सब अपने हैं। इस भाव से जीने वाले आदमी योगी थी। और उन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, अपने गांव में जब गए इतने वर्षों बाद पहली बार, वो भी इसलिए नहीं कि अपने लिए, अपने गुरुदेव की मूर्ति स्थापना उस स्कूल में होनी थी बापू जी को, और वहां पर
बापू प्रतिष्ठा हुई, गांव वालों ने प्रार्थना की और परिवार ने भी प्रार्थना की। कुछ क्षण घर में चले चले, घर से निकले तो वापिस आए भी बापू 10 बाई 10 का कमरा। हम लोग रात को प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे थे। मैं दम रहकर मैं कहना चाहता हूं, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।